सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन जो है सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत नए नए एपिसोड्स दिखाते हैं। और उन एपिसोड के अंदर हम उन गुणों को डालते हैं, उन जो है वो नए नए सूत्रों को डालते हैं जो आपके जीवन के लिए लाभप्रद होते हैं। आपको सम्यक दृष्टि मिलती है, आपको सम्यक दर्शन मिलता है, आपको सही दिशा मिलती है। और जब व्यक्ति को एक बार सही दिशा मिल जाती है तो उसके लिए राजपथ बन जाता है, उस पर चल करके अपनी वो मंजिल को शीघ्र पार कर सकता है। सबसे बड़ा जीवन में कठिन काम है कि राजपथ का मिलना, सम्यक दृष्टि का मिलना। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन मिलने के बाद ही मोक्ष की नींव बनती है। तो ये जीवन का मुख्य काम होता है और हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम इसी के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसके केंद्र के अंदर आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। तो आज हम जिस एपिसोड को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, बड़ा व्यवहारिक एपिसोड है कि पति पत्नी का दिव्य व्यवहार। भाई और बहनों, कितना सुंदर विषय है कि जो हमारी ये जो सृष्टि बनी हुई है उसके अंदर नर और मादा दो चीज होते हैं। नर के बिना, नर और मादा के बिना वंश उत्पत्ति नहीं होती है। वंश उत्पत्ति करने के लिए नर और मादा दोनों का होना जरूरी है। इसीलिए हमारी सृष्टि के अंदर 50-50 न हो तो 58-42 और इस तरीके से जो 58 और जो है 42 का रेशियो, या किसी तरह से दोनों मिला करके रेशियो 100% होता है। और ये प्रकृति का नियम है कि ये दोनों होते ही हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कितनी सुंदर व्यवस्था है, विवाह की कहिए, शादी की व्यवस्था है। और ये हमारी व्यवस्था बहुत पुराने समय से चल रही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जो है खुदाई करके हम देखते हैं, उस वक्त भी हमारे भारतवर्ष के अंदर विवाह की प्रथा थी, संयुक्त परिवार प्रथा थी, जिसके अंदर सैकड़ों सैकड़ों लोग कई 2-3 पीढ़ियां एक साथ रह करके और जीवन को बड़ा आनंद के साथ जीते थे। पुराने जमाने के अंदर भारतवर्ष के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी। लेकिन आजकल कुछ सहनशीलता की कमी, कुछ ईगो का आ जाना और व्यक्ति के अंदर कुछ जो है वो सोच के अंदर बदलाव आने के कारण न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली के बहुत दुष्परिणाम हो गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली वाला व्यक्ति जो एक होता है वो आनंद का जीवन नहीं जी सकता है, उस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो अपने आप को बहुत एकांकी महसूस करता है। तो भाई और बहनों, ये परिवार का जो व्यवस्था बनी है, ये क्यों बनी है? हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करें कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ द लिविंग है, और हमारी जो साइंस ऑफ द लिविंग है, उसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये जो हमारा काम है, ये शरीर की आवश्यकता है। व्यक्ति बच्चा होता है, फिर युवा होता है, युवा होने के बाद प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ होने के बाद बुजुर्ग बनता है। तो जब युवा होता है तो उसके शरीर के अंदर एक बदलाव आता है, और बदलाव आने से उसकी वीर्य की उत्पत्ति जो बढ़ने लग जाती है, उसके अंदर थोड़ी कामुकता या काम की इच्छा होती है, और वो काम की इच्छा नेचुरल है। तो अगर कोई व्यवस्था नहीं बैठाई जाएगी तो बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो समाज के अंदर, अनैतिकता फैल जाएगी, वेश्यावृत्ति फैल जाएगी, और ऐसी ऐसी गलत चीजें फैल जाएगी कि फिर जो है हमारे लिए कलंक का रूप हो जाएगी। इसीलिए हमारे जो ऋषि महर्षि हैं और हमारे अच्छे लोग हैं, उन्होंने जो है ऐसी व्यवस्था बिठाई कि जो आजकल क्या व्यवस्था है कि कम से कम जो है 21 साल की लड़की होनी चाहिए, उसके बाद उसकी शादी कर देनी चाहिए।
होती है, वो समय जो है बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि उस समय के अंदर जो है वो भरपूर जवानी की अवस्था होती है और जिम्मेवारी लेने की भी अवस्था होती है। और भारतवर्ष के अंदर हमारी विवाह जो प्रथा है उसमें कितनी सुंदर व्यवस्था है कि जब लड़के लड़के की शादी की जाती है तो वो शादी एक जन्म की नहीं होती है, जो 7 फेरे दिए जाते हैं उसके अंदर प्रतिज्ञा कराई जाती है कि हम हस्बैंड वाइफ के रूप के अंदर दिव्य व्यवहार करके 7 जन्मों के अंदर हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे। मनुष्य मिलेगा तो हम 7 जन्मों में पति पत्नी बन करके रहेंगे। इतना हमारे बीच में प्रेम और सौहार्द होना चाहिए, और इसी 7 फेरों का जो है मूल यही जो है रहस्य है। अब देखिए कि हमारे हम अगर बात करें इस ग्रस्त की, तो ग्रस्त की रूपी जो गाड़ी है उस गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष के 2 पहिए हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, अगर थोड़ी दूर भी चलेगी तो लड़खड़ा करके गिर जाएगी। दोनों पहियों का होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि पति पत्नी का बीच का जो व्यवहार है वो दिव्य व्यवहार होना चाहिए, और शादी जो है मात्र ये शरीर की आवश्यकता या भोग विलास से संबंधित नहीं है, या सिर्फ जो है संतान की उत्पत्ति के लिए नहीं। संतान की उत्पत्ति भी एक लक्ष्य है कि आगे से आगे जो वंश परंपरा चलती रहे, लेकिन मुख्य जो शादी का मुख्य परिभाषा है, मुख्य उद्देश्य है कि दोनों के बीच में प्रेम रहे और वो गृहस्थी बसा करके वो अपने घर में रहे, उनके बाल बच्चे हो, बाल बच्चों के प्रति प्रेम की भावना हुई, और खास करके पत्नी पत्नी के बीच के अंदर जो है एक फ्रेंडशिप का व्यवहार होना चाहिए। जब कभी भी नया जोड़ा ब्याह करके मेरे सामने आशीर्वाद के लिए आता है तो मैं उसको एक ही आशीर्वाद देता हूं, 50-50। इसका मतलब यह है कि दोनों 50-50% के हकदार हो, 50% सम्मान लेना, 50% जिम्मेवारी लेना, कोई भी कार्य करो 50% अपनी अपनी ओपिनियन देना, और अपना अपना जो कार्य है वो दूसरे कार्य में इंटरफियर न करके सपोर्ट करना। यानी दोनों 50-50 के हकदार हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे विचारों का हो, चाहे ओपिनियन का हो, चाहे भी कोई कार्य का हो। और दोनों में से अगर कोई भी जो है 60% होना चाहे, 70% पुरुष प्रधान संस्कृति मान करके वो कहे कि 70% मैं तो जो है पुरुष हूं, तो अपनी ज्यादा चलानी लग जावे, तो वह गृहस्थी लड़खड़ा जाती है और वो पत्नी पत्नी का दिव्य व्यवहार नहीं होता। दिव्य व्यवहार करने के लिए प्रेम को गिव एंड टेक दिया जाता, रिस्पेक्ट को गिव एंड टेक देना चाहिए, एक दूसरे की बात को मानना चाहिए। और देखिए गृहस्थी है, वहां पे कभी कई बार जो है पति होता है अगर किसी भी परेशानी में तो जुलूल में होता है तो लूज टेम्परामेंट हो जाता है, तो स्त्री को शांत रहना चाहिए। और कई बार गृहस्थी की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि स्त्री भी अपसेट हो जाती है, तो थोड़ा उसका लूज टेम्परामेंट हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पुरुष को जो है वो हमेशा सहनशीलता होनी चाहिए। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है, पति पत्नी एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे के सपोर्टिंग है। इसीलिए उसको एक दूसरे को बहुत ही फ्रेंडशिप के हिसाब से, दोस्ताना ताल्लुकात से हिसाब से पूरा जीवन यापन करना चाहिए। और दूसरा ये है कि उसके बीच में कभी कोई कहा-सुनी हो जावे, कभी खटपट हो जावे, तो खटपट होने के बाद में एक दूसरे से क्षमा याचना, सॉरी फील कर देना चाहिए, ताकि उसका शुद्धिकरण हो जावे। जो क्षमा याचना है वो एक ऐसा शुद्धिकरण का अमोघ मंत्र है कि कोई व्यक्ति उसका आदान प्रदान करता है तो उसका जो है हृदय है, उसका दिमाग है, हल्का हो जाता है और वह वैमनस्य को भूल जाता है। अब हम इस पति पत्नी के दिव्य व्यवहार के लिए कुछ जो है हम पॉइंट्स के आधार पर जो है लेकर के चलते हैं। सबसे पहला है कि प्रेम, पति पत्नी के बीच के अंदर प्रेम होना चाहिए, मात्र दैहिक प्रेम नहीं है, आत्मिक प्रेम भी होना चाहिए। पति जो इस तरीके से पत्नी को सपोर्ट करे कि वो धर्म की भावना में आगे बढ़ती रहे, मोक्ष मार्ग के अंदर आगे बढ़ती रहे, और उसी तरह से पत्नी भी जो है पति को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ावे। क्योंकि हमारा पति पत्नी का जो रिश्ता है वो मात्र भोग विलास के लिए नहीं है, वो धार्मिक कार्य करने के लिए भी यही है। और हमारी भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा में कहा गया कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है तो पति पत्नी की दोनों उपस्थिति बिना नहीं होता है। कि सीता जी तो वनवास में
थे और इधर जो है वह अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करने लग गए। तो अश्वमेध की यज्ञ की तैयारी पर गुरुजी ने कहा कि सीता का होना बहुत ही जरूरी है और सीता जंगल में थी, तो इसलिए अश्वमेध जो है यज्ञ नहीं हो सकता है कि वो पति पत्नी की दोनों की मौजूदगी चाहिए। तो उनके भक्त हनुमान, राम के भक्त हनुमान ने एक योजना बनाई कि उन्होंने सीता माता की हूबहू प्रतिमूर्ति बना करके और राम के पास में ऐसी सजीव रूप से बिठा दी कि वास्तव में उसकी पत्नी लगती हो। तो इस तरीके से उन्होंने जो है ये एक नई योजना बनाई, एक नया रास्ता बताया और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया गया। तो भाई और बहनों, इतना महत्व है कि मांगलिक कार्य के अंदर दोनों की उपस्थिति जरूरी है। इस बात का द्योतक है कि हमारी भारतीय संस्कृति में पति पत्नी को दोनों को उच्च दर्जा दिया गया है और हमारे भारतीय संस्कृति में तो हमारे जीवन के अंदर तो जो है माता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गदा, मतलब हमारी जन्मभूमि और जन्म देने वाली माँ दोनों स्वर्ग से बढ़कर है, उसको स्वर्ग से बढ़कर के बताया गया है। और यहां तक कहा गया है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर के अंदर नारी की पूजा होती है, जिस घर के अंदर नारी को पूजाता है, नारी को सम्मान दिया जाता है, उसमें देवता निवास करते हैं। यानी जहां पर सुख संपत्ति होती है, प्रेम होता है, विश्वास होता है, वह देवता का वास होता है। इसीलिए हमेशा जो है सबसे बड़ा पति पत्नी के बीच में दिव्य व्यवहार क्या होना चाहिए? प्रेम का होना चाहिए। दूसरा दिव्य व्यवहार क्या है कि आपसी विश्वास, उनके बीच में उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम देह तो दो है लेकिन आत्मा एक है। किसी के प्रति भी अविश्वास की बात नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति जो है कमाने के लिए बाहर गया और पत्नी जो है वो पीछे से जो है ये डाउट करे, उसके ऊपर जो है ये अविश्वास करे कि ना मानो किस स्त्री से मिलता होगा, किस स्त्री से क्या संबंध होगा। तो उसको तो हमेशा ये चिंतन होना चाहिए कि मेरे पति है वो पत्नी भक्त है और पत्नी को अपना पति भक्त होना चाहिए, स्वधार संतोष होना चाहिए। पति पत्नी के बीच के अंदर ऐसा संबंध होना चाहिए कि जो काम की बात है वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में दोनों को चिंतन होना चाहिए कि पुरुष को ये समझना चाहिए कि मेरी एक पत्नी को छोड़ करके 7 अरब की जनसंख्या के अंदर जितनी स्त्रियां हैं, अगर छोटी है और मेरे बराबर उम्र की है तो मेरी बहन है, और मेरे से बड़ी उम्र की है वो मेरी माता है, वो दादी है, नानी है, उसको इस रूप में देखना चाहिए। एक की छूट उसको लेनी चाहिए, बाकी सबको जो है वो अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। आज देखिए ये हमारे यहाँ पे जो रेप वगैरह ये दूषित कार्य क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभी स्त्री और पुरुष का जो आपस में जो चिंतन है वो चिंतन दूषित हो गया है। और कुछ इस तरीके से ऐसे बदमाश लोग हैं जो कि हवस जिनके अंदर होती है और अपनी जो है उसकी वो अनुशासनहीन होते हैं, वो समाज पर कलंक है, वो ऐसा कार्य करते हैं और ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं और उसको मृत्यु दंड तक की व्यवस्था दी गई है। और देखिए कितनी बड़ी घृणित बात है कि ऐसे ऐसे बाबा लोग जिनको कि लोग भगवान मानते हैं, जो मठाधीश है, उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो भी ऐसा दुष्कृत कर देते हैं और आखिर वो जेल की चक्की पीसते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कार्य नहीं किया जाना चाहिए। और खास तौर से पति पत्नी के बीच के अंदर तो विश्वास जो है एक ऐसा कहना चाहिए एक अमोघ मंत्र है जो दोनों को जो है दो शरीर होते हुए भी एक आत्मा बना देता है। दोनों को ये ध्यान होना चाहिए मेरा पति कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता, मेरी पत्नी चाहे कहीं भी जाए ऐसा कार्य नहीं कर सकती। वो देवी रूप में है और वो हमेशा उस शुद्ध रूप में रहेगी। तीसरी बात यह है कि व्यक्ति को जो उसके अंदर बीच के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई चीज को छुपाना नहीं चाहिए। व्यक्ति जब घर में जाता है तब वो सुकून महसूस करता है, बाहर जाता है उसको इतना प्रेम और सुकून और शांति नहीं मिलती है, लेकिन घर में मिलती है। घर में क्यों मिलती है कि घर के अंदर अपना दिल खोल सकता है और दिल खोल करके अपनी बात कह सकता है। तो पति जो है अपना दिल खोल करके अपने पत्नी को उसकी जो समस्या है उसको दिल खोल करके बतानी चाहिए। पत्नी उसमें सपोर्ट करती है और उसका समाधान लाती है। और कभी अगर पत्नी को कोई तकलीफ आ जाती है तो दिल खोल करके सत्य बात बतानी चाहिए।
तो उसको पति का सपोर्ट अवश्य मिलना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पति की जो आय है, पति का धन है, वो पत्नी का है, और पत्नी का धन है वो पति का है। कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि ये पैसे उड़ा देगी, या जो है मैं उस पर विश्वास करूं, उस पर ताला दूं, उसको छुपाऊं, ऐसी भावना क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि जो पति पत्नी बन गए तो दोनों हकदार है, तो दोनों हकदार हैं और बराबरी के भागीदार हैं। तो फिर अविश्वास किसका? अगर एक कोई बदमाशी करेगा तो उसके साथ साथ के अंदर दूसरा भी प्रभावित होता है। और ऐसा वो क्यों करेगा? जब बराबरी का अधिकार मिलता है तो उसको न तो किया जाना चाहिए और न करना चाहिए। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, पति पत्नी के दिव्य व्यवहार के रूप में हम आगे बढ़ें। कि तीसरी बात है कि उनकी जो संतान होती है, उस संतान को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे माता पिता के बीच में कोई खटपट है, माता पिता के बीच के अंदर किस तरह का वैमनस्य है। अगर वो उसकी जो संतान पर जाता है, उस पर उसका कुप्रभाव पड़ता है और बच्चे जो है वो जो है उससे ग्रसित हो जाते हैं और वो अच्छा फील नहीं करते हैं। और माता पिता के बीच में अच्छा व्यवहार देखते हैं, प्रेम का व्यवहार देखते हैं, तो वो भी सीखते हैं। बच्चे जितना सीखते हैं वो माता पिता के व्यवहार से सीखते हैं। इसलिए माता पिता का व्यवहार जो है प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए, सद्भावना का व्यवहार होना चाहिए। एक दूसरे को काटने का व्यवहार नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने का व्यवहार होना चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख की घड़ी हो, दोनों के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमेशा अच्छा समय नहीं चलता है, कई बार जो है हमारा समय जो है थोड़ा बुरा आ जाता है। तो बुरे समय के अंदर अगर हमारी इनकम कुछ घट जाती है, आय के स्रोत कम हो जाते हैं, तो व्यक्ति जो है को ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, व्यक्ति को जो है ये अभ्यास होना चाहिए कि कम जो है पैसों के अंदर भी हम अपना घर चला। इसका कोई मापदंड नहीं होता है। देखिए 10,000 रुपया मंथली कमाने वाला भी घर चलाता है, लाख रुपए मंथली कमाने वाला भी घर कमाता है, और 10 लाख रुपए कमाने वाला भी घर चलाता है। इसका क्या मापदंड है? इसका मापदंड कोई नहीं होता है। आपस में प्रेम होता है, सौहार्द होता है, विश्वास होता है, तो हिल मिल करके जो है उस समस्या का समाधान कर देना चाहिए। अगर मान लो हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर है तो थोड़ा थोड़ा बांट करके जो है उस हिस्से को ले लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली व्यवस्था हो जाती है। देखिए कि अगर मान लो हर एक को प्रतिवर्ष जो है नए नए कपड़े नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, जो एक को एक वर्ष में मिल गए, दूसरे को दूसरे में मिल गए, तीसरे को तीसरे वर्ष में मिल गए। इस कहने का मतलब ये है कि अपनी जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं पर अंकुश लगाना चाहिए। जितना बेयर मिनिमम हो उससे हमारा काम चल जाए, उसमें भी संतुष्टि करनी चाहिए। तो इस तरीके से भाइयों बहनों, ये जो आज का हमारा एपिसोड है पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, एक बहुत सुंदर व्यवहार है। और हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि स्त्री बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष बिना स्त्री अधूरी है। आपने भगवान शिव के जो है रूप को देखा होगा। भगवान शिव का जो आधा चेहरा भगवान शिव का है और आधा चेहरा पार्वती का है। इसका मतलब पार्वती के बिना भगवान शिव अधूरे हैं और शिव के बिना पार्वती अधूरी है, क्योंकि ये प्रकृति की रचना है। ये रचना प्रकृति ने की है और ये प्रकृति ने रचना ऐसे की है कि दोनों के अंदर जेंडर डिफरेंस है। बायोलॉजिकल क्लॉक के जो दोनों का बायोलॉजिकल डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग है। ईश्वर ने जो है स्त्री को करुणा की मूर्ति बनाया है और व्यक्ति को सख्त बनाया है। तो इसी कारण से जो है उनकी संतान होती है, उसके लिए जो पिता होता है एक अम्ब्रेला का काम करती होती है, और माँ होती है वो एक फ्रेंड का काम करती होती है, क्योंकि उसको अंकुश में संतान को रखने वाला भी जरूरी चाहिए। तो पिता का अंकुश होता है और माता की मृदुता होती है, दोनों मिलकर के उसकी संतान को अच्छा बनाते हैं। क्योंकि जीवन के अंदर हमारे दोनों बातें होने चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि जो नारियल होता है वह ऊपर से कठोर होता है, लेकिन उसके भीतर जो गिरी होती है बहुत मुलायम होती है और बहुत अच्छी होती है। इसीलिए पति को जो है इस रूप में रहना पड़ता है, बाहर से स्ट्रांग रहना पड़ता है, लेकिन भीतर के अंदर बहुत वो कोमल होता है। गुरु भी ऐसा ही होता है। और आप जो देखिए जो घट बनाने वाला कुमार है वह भी क्या करता है कि मिट्टी नीचे हाथ रखता है और मिट्टी के ऊपर से ठोक करके और धीरे धीरे जो है वो पोला जो है घड़ा बनाता है। तो दोनों चीजें जरूरी है कि आदमी का सपोर्ट भी चाहिए
और चोट भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब किसी संतान के अंदर कोई भी कुरीति आ जावे, संतान के अंदर कोई बुराई आ जावे, अंगुली निर्देश करना जरूरी है। देखिए आज का जमाना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ने लग जाते हैं, तो कई तरह की विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न संगत वहां पर पैदा होती है और संगत के अंदर बच्चे बिगड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों के अंदर नशा इतना बढ़ गया है, इतना स्मैक है, ये है वो इतना बढ़ गया है कि अगर मान लो चुंगल के अंदर कोई भी बच्चा, लड़का लड़की फंस गया और वह माता पिता को ध्यान में आ जावे कि ये जो है बच्चा, उसके अंदर प्रथम कदम रख दिया, उसको तुरंत ही वहां से हटा देना चाहिए और न तो उस स्थिति में जान, उस पर पूरा अंकुश करना चाहिए। जब कभी बच्चे की संगति बिगड़े तो उसको प्रथम दृष्टवा फर्स्ट स्टेज पे ही उस पर चोट करनी चाहिए और उसको उस स्थान से हटाना चाहिए। देखिए मैं महात्मा गांधी का उदाहरण देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी महात्मा कैसे बने। उन्होंने बचपन के अंदर कुछ बुराइयां सीख ली, उन्होंने बीड़ी पीना सीखा, मांस खाना सीख लिया, थोड़ा बहुत जो है गलत संगति से दारू भी पी दिया, पिताजी के जो है जेब में से पैसे भी चुरा लिए, लेकिन वह एक दिव्य आत्मा थी, वो मां पे उनका बहुत विश्वास था। तो पुतली बाई के सामने उन्होंने सारा कन्फेस किया कि मां मेरे से ये बुराइयां हो गई है। मां ने कहा कि मेरी सौगंध खा के बोल कि भविष्य के अंदर बुराई नहीं करेगा। उसके बाद जीवन के अंदर महात्मा गांधी ने कोई बुराई नहीं कही। स्त्री से महात्मा गांधी को जो है बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाना था, तो मां उनको नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि उसको, मां को थोड़ा डाउट था कि जो विदेश जाते हैं वो विदेश की मैम को ले आते हैं, उनका खाना पीना सब अशुद्ध हो जाता है। लेकिन बेचरजी स्वामी जो है, जिनके ऊपर पुतली मां का जो है बहुत बड़ा प्रभाव था, बहुत बड़ी श्रद्धा थी, तो गांधी जी ने उनसे जाके निवेदन किया और वो बेचरजी स्वामी आए। तो बेचरजी स्वामी ने रास्ता निकाला, तो मां पे तुम्हारा बहुत विश्वास है, अडिग विश्वास है, तो मां के सामने 3 प्रतिज्ञा करो। पहली तो ये है कि वहां कोई वेश्यावृत्ति जैसी बात है वो नहीं करोगे, दूसरा शराब वगैरह कहीं हाथ नहीं लगाओगे और नॉन वेज को बिल्कुल टच नहीं करोगे। तीनों प्रतिज्ञा उन्होंने मां के सामने की और फिर वो विदेश गए। उन्होंने कभी जीवन भर इन चीजों को टच नहीं किया और वो महात्मा बन गए। ये क्यों हुआ? ये पति पत्नी के दिव्य व्यवहार से हुआ कि महात्मा गांधी को अपने माता पिता के प्रति बहुत श्रद्धा थी। और देखिए माता पिता तो इस संसार के भगवान होते हैं, ऊपर वाले भगवान को किसी ने देखा या ना देखा है, लेकिन माता पिता तो साक्षात भगवान होते हैं। माँ देखिए बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने पेट के अंदर रखती है तो कितना तकलीफ उठाती है, और उसके बाद बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के बाद के अंदर जब तक वो पांव पर खड़ा नहीं होता है तो माँ तो जो है ठंडे में सोती है, उसके टट्टी पेशाब को धोती है और सब कुछ करती है, बच्चे को सिखाती है, बच्चे को तुतली भाषा में बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसकी चिंता माँ की चिंता हो जाती है। तो माँ के ऋण को कभी जो है चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में संतान के लिए कि संतान प्रतिदिन माता पिता के जो चरणों को धो करके वो पानी पिए तो भी उसे ऋण नहीं हो सकते। लेकिन आज का जमाना बिगड़ चुका है, आज कोई माता पिता की परवाह नहीं करता है, तो ये अच्छा नहीं है। जब वो माता पिता की परवाह नहीं करते तो उनकी संतान देखती है, संतान तो जैसा देखती है वैसा ही व्यवहार करती है और वैसा व्यवहार वो संतान उनके साथ करती है कि आपने अपने माता पिता की कितनी सेवा की, हमने आपको माता पिता की सेवा करते कभी देखा ही नहीं, और आप हमारे से उम्मीद करोगे तो माता पिता की सेवा करो, तो वो भी उनकी सेवा नहीं करते। तो इस तरीके से भाई और बहनों, व्यवहार का जो है हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो निष्कर्ष की भाषा में मैं कहना चाहूँ, पति पत्नी का व्यवहार है दिव्य होना चाहिए, देवता स्वरूप होना चाहिए, यानी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, बड़ा प्रेम से आप्लावित होना चाहिए, उनको लगना चाहिए। जैसे कि आज मैं मेरी बात करूं कि मुझे ब्याह शादी हुए 54 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारे पति पत्नी के बीच में दिव्य व्यवहार के कारण हमको लगता है कि 54
वर्ष नहीं, वो तो 54 दिन ही हुए हैं, क्योंकि हमने कभी भी खटपट को स्थान दिया और कभी हो गई तो एक दूसरे को संतुलित किया, एक दूसरे को कभी अनादर की, अविश्वास की बात, एक दूसरे से कभी छुपाने की बात हमने कभी नहीं रखी। इसीलिए ये अच्छा रहा। और देखिए भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको वो सूत्र मिलेंगे जिससे आपके जीवन का निर्माण होगा, आपका जीवन धन्य बनेगा। आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी, इतना इतना दिग्दर्शन दिया जाएगा कि आपको एक राजपथ मिलेगा, आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, आपको सनातन सत्य मिलेगा, आपको जो है अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा और जीवन की सच्चाई मिलेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। हमारी बहुत बहुत मंगल का। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।